जो मौजूद थे अरुण जेटली स्टेडियम में, उन्होंने सीधा कहना शुरू कर दिया उसे आप ये क्यों आई समझ लो या ए क्यों आई समझ लो। तो लाहौर से भी डबल दिल्ली की स्थिति खराब है। अब एक बार सुनिए प्रधानमंत्री का संबोधन, वो उस समय का जब सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी। सुन लीजिए आप। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत में जो लोग आपके नारे लगाते हैं, आपको सर आंखों पर बैठाते हैं, आपको फूल मालाएं पहनाते हैं, आपको तमाम आपकी वाहवाही करते हैं, लेकिन जब लगता है कि उनके चुने हुए नुमाइंदे या जिनसे उनको बड़ी उम्मीदें थी वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे, तो फिर शर्मिंदगी का एहसास भी कराते हैं, विरोध में भी नारे लगाते हैं, हूटिंग भी करते हैं। कल कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली में। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है। अरुण जेटली स्टेडियम में आए हुए थे जो विश्व के बड़े फुटबॉलर हैं मेसी। उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में खासकर युवाओं की भीड़ उमड़ी थी। बड़ी संख्या में यूथ मौजूद था। और खाली दिल्ली क्यों कहें आप, मेसी जहाँ भी कहीं गए हैं, चाहे वो कलकत्ता में गए, चाहे वो हैदराबाद में गए, चाहे वो मुंबई में गए और अब चाहे दिल्ली में थे, हर जगह उनके प्रशंसकों की भीड़ उनसे मिलना चाहती है, उनका खैर मकदम कर रही है। जब मेसी पहुंचे अरुण जेटली स्टेडियम में तो वहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी थीं। रेखा गुप्ता जब पहुंची वहां पर एक तरह से कहें उस स्टेडियम में, उन्होंने स्वागत किया मेसी का, तो जो भीड़ थी युवाओं की, उन्होंने हूटिंग करनी शुरू कर दी रेखा गुप्ता की। जो यूथ बोल रहे थे उसको देख करके पहले तो ये अंदाज लगा कि जैसे वो कह रहे हो कि ये क्यों आई। आप सुनिए एक बार। तो यूथ वहां पर हूटिंग कर रहा था, शोर मचा रहे थे और कह रहे थे AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो दिल्ली का बिल्कुल खराब हो चुका है। दम घुटता है दिल्ली में घुसने में। और दिल्ली क्यों, दिल्ली के पास जब आप घुसना शुरू कर दें, NCR का क्षेत्र जब आ जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, शुरू हो जाती है। विश्व के देशों के अंदर जो दिल्ली का AQI है वो बहुत बुरी स्थिति में है। और इसलिए आप समझ लीजिए कि युवाओं ने रेखा गुप्ता जी की हूटिंग शुरू कर दी, कहना शुरू कर दिया कि AQI। हालांकि मैंने बताया पहले, समझा लोगों ने कि कह रहे हैं कि ये क्यों आई, मतलब कि रेखा गुप्ता क्यों आ गई मेसी के बीच में। शायद ये भी उनके मन में जरूर रहा हो, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूथ के अंदर बड़ा क्रेज रहा मेसी को देखने का। लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ये तो AQI कह रहे हैं भैया। और इसके साथ ही उन्होंने रेखा गुप्ता जी के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ये भी सुन लीजिए आप। अब बात आ जाएगी कि आखिर इतना गुस्सा है क्यों। दरअसल अगर आप देखें तो दिल्ली में दशकों बाद, लगभग 3 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब की बार जबरदस्त सफलता मिली दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया रेखा गुप्ता जी को। रेखा गुप्ता जी का अगर कहें तो उनके शासनकाल का जो उनका चला है उसमें पहला है ये वाला मौसम जिसके अंदर पॉल्यूशन और आजकल जो चल रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम भी आएगा, ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली के आसपास। ये रेखा गुप्ता जी के समय में अब शुरू हुआ है। और दिल्ली के प्रदूषण को मुद्दा बनाया जाता रहा है हमेशा। आप ध्यान कीजिए,
जब दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने आते थे, अभी हाल ही में चुनाव के दौरान जो विधानसभा के चुनाव थे या उससे पहले लोकसभा के चुनाव में जो सभा हुई, उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण पर, जो खासकर वायु प्रदूषण पर तमाम जो सरकार थी केजरीवाल की, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन पर तंज कसे, उनको आड़े हाथों लिया और कहा कि दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। आप एक बार सुनिए प्रधानमंत्री का संबोधन, वो उस समय का जब सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी। सुन लीजिए आप। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए हर मौसम आपदा काल बना दिया है। तो प्रदूषण को लेकर के प्रधानमंत्री जी की बड़ी चिंता होती थी और अब लोग कह रहे हैं कि आखिर आपने क्या किया, स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। आप तो बड़े बड़े वादे और नारे देकर के आए थे, अब सारे इंजन दिल्ली में आपके हैं, तो इंजन फेल क्यों हो रहे हैं, इंजन सही दिशा में क्यों नहीं चल पा रहे, ये लोगों का सवाल है। वैसे पॉल्यूशन को लेकर के राहुल गांधी संसद में बोले थे। राहुल गांधी ने कहा था कि इस प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे ये बड़ा वाजिब सवाल है, वाजिब बात है, चर्चा होनी चाहिए। और खासकर जब ये मौसम परिवर्तन होता है, दिसंबर का महीना जब आता है, एक तरफ पॉल्यूशन यानी कि AQI सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। इस समय अगर आप देखें तो लाहौर से भी डबल दिल्ली की स्थिति खराब है, और इतना सा लाहौर है, वहां की स्थिति दिल्ली से काफी बेहतर है। और आसपास के देशों का अगर आप देखें, आसपास के देशों की राजधानी का आप देखें, तो उस सब के मुकाबले में दिल्ली की स्थिति बहुत बदतर है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है उस समय ये सब कुछ बातें चलती हैं। कहीं इसके लिए दोष दिया जाता है पराली जलाने को, कहीं इसके लिए दोष दिया जाता है आतिशबाजी को, कहीं तमाम सबके अपने अपने। लेकिन सरकार के पास, अगर पिछली सरकारों के पास नहीं थी, वो फेल हो गए थे, तो जनता ने उनको हटा दिया। लेकिन आप तो बड़े बड़े वादे करके आ गए थे, आपने तो लोगों को दिखाए थे दिन में हसीन ख्वाब कि देखिए हम आएंगे तो बिल्कुल दिल्ली को साफ, दिल्ली की हवा को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे। लेकिन आज चर्चा भी नहीं हो रही। तो इसलिए युवाओं ने, जो मौजूद थे अरुण जेटली स्टेडियम में, उन्होंने सीधा कहना शुरू कर दिया, उसे आप ये क्यों आई समझ लो या AQI समझ लो। पूरी हुटिंग की, पूरे टॉन्ट थे, कहना चाह रहे थे कि भैया ध्यान दो। और अगर आप इसे कहें तो इंटरनेशनल बेइज्जती थी ये, क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वहां पर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, विश्व के फुटबॉलर, बड़े खिलाड़ी थे वो, मेसी वहां पर, और उनके सामने यूथ के नारे थे, हुटिंग थी। दरअसल जब हुआ करता है कि समस्या कोई भी नासूर बनने लग जाए, जब पानी सर से पार उतरने लग जाए, तो फिर तड़पन होती है। ये तड़पन थी युवाओं की। समझना पड़ेगा सरकारों को, हुक्मरानों को, ये पॉल्यूशन जानलेवा हो रहा है। इस प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसें रुक रही हैं, और जब सांसों पर खतरा होता है तो फिर ये सब होगा। और जब उम्मीदें ज्यादा बड़ी हों तो फिर रिजल्ट भी चाहिए होता है। लेकिन अगर आप उस पर चर्चा भी करना बंद कर देंगे, आप पॉल्यूशन की बात ही करनी बंद कर देंगे, आप उस पर चर्चा भी, जिक्र भी नहीं करेंगे कि देखिए कोई समस्या है, इसका हम समाधान कैसे हो, तो फिर ये सब होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो यूथ कह रहा था वो केवल AQI कह रहा था, या उनका ये भी कहना था कि ये क्यों आई? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।